आयुबन सर, होम मिनिस्टर का दौरा था, अमित शाह आकर गए, क्या बेनिफिट आइलैंडर्स को मिला है? दिखने में सिर्फ रोड के अलावा कुछ और तो दिख नहीं रहा है। 21 आइलैंड्स का नाम हुआ है। आपके हिसाब से वो ये दौरा कितना कारगर था आम जनता के लिए? सबसे पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आप सभी लोगों का हमारा पार्टी मुख्यालय में स्वागत करता हूँ। ये मेगा इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया कल यहाँ, वो किस पर्पस का है करके मुझे भी पता नहीं। मैं भी कई लोगों से पूछा, जैसा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का विजिट का तरह नेताजी स्टेडियम में गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, म्यूनिसिपल का, पीडब्ल्यूडी का वर्कर को छुट्टी दे करके उनको लेके गया और सैकड़ों बच्चों को लेके गया। 12 बजे से लेके गया, 8:30 बजे छोड़ा। उनको ना कुछ खाने का दिया और कुछ दिया, इतना मुश्किल से जो है उन लोग बैठा। ये क्या पर्पस के लिए ये प्रोग्राम अभी ऑर्गेनाइज किया मुझे पता नहीं, हम लोग किसी को पता नहीं। मैं भी अनुमान में कई लोगों से पूछा तो थोड़ा पता नहीं है। और 126वां बर्थडे जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, तो 126 क्यों मनाए? 125 ठीक है, 140 ठीक है, 150 ठीक है, लेकिन 126 इतना मेगा इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया, ये तो समझ में नहीं आता ये क्या है। और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में जो इवेंट मैनेजमेंट को जो टेंडर दिया था, मैंने मीडिया में पढ़ा था, जो ओदन लिख, मुझे पता नहीं आप लोग जो बोल रहे, मैं ओदन लिख ले रहा, वो कह रहे हैं कि 23 करोड़ रुपया जो है स्पेंड किया ओनली फॉर मेगा इवेंट का इवेंट मैनेजमेंट। मेलैंड से जो लोगों को लेके आया था, जो उन्होंने उसको 23 करोड़ रुपया दे दिया। और बाकी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए जो उससे ज़्यादा इतना और भी हो सकता, तो 40-50 करोड़ रुपया खर्च करके ये इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया। इससे अंडमान का लोगों को, यहाँ रहने वाले लोगों को क्या बेनिफिट मिला है? हम बहुत उम्मीद करते थे कि अमित शाह आएंगे, कुछ अनाउंसमेंट करेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का तरह जो है बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा था नेताजी स्टेडियम में। नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का मैं वहीं प्रोग्राम करता था, तो कुछ तो अनाउंसमेंट होगा करके हम लोग सोचा। मित्रों, द्वीप समूह के विकास के लिए मोदी सरकार ने ढेर सारी योजनाएं लाई हैं। पीने का पानी 266 गांवों में, हर गांव में 100% पहुंचाने का काम हो गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से कनेक्टिविटी को लाकर मोदी जी ने द्वीप समूह की सारी विकास की संभावनाओं को खोलने का काम किया है। और चेन्नई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड परियोजना के 3 खंड सक्रिय हो गए हैं और बाकी के 5 खंड भी सक्रिय होने की शुरुआत हुई है। परफॉर्मेंस में ग्रेडिंग का सूचकांक के लिए एक पहल पोर्टल भी यहां निर्मित किया गया है। और आयुष्मान भारत योजना के तहत हर अंडमान निकोबार वासी को 5 लाख तक का पूरा कवरेज यहां पर मिल रहा है। और विद्युत क्षेत्र में 20 मेगावाट के सोलर प्लांट को चालू कर दिया गया है, जो आने वाले दिनों में हमारे द्वीप समूहों के लिए ऊर्जा और विकास का मूल कारण बनने वाला है। लगभग 203 करोड़ की लागत से सड़क और पुल भी बनाया है और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल भी निर्माणाधीन है। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, विकास का काम मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, करेंगे। मैं द्वीप वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि द्वीप अब आत्मनिर्भर बने, इस प्रकार से द्वीपों का विकास करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कटिबद्ध है। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्या अनाउंसमेंट हुआ? यहाँ जो है समस्या ऐसे ही रहता है हमारा, पानी नहीं है, बिजली का समस्या, नौकरी नहीं है,
कम्युनिकेशन फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ का रोड का खस्ता हालत है, इधर का रोड गंदा नहीं है, और इस तरह जो इश्यूज जो है बहुत ऐसी चीज से रहता है। इसको सुलझाने के लिए कोई अनाउंसमेंट माननीय अमित शाह जी का तरफ से हुआ नहीं। करोड़ों रुपया एडमिनिस्ट्रेशन का खर्च करके वो पैसा जो है अगर यहाँ ठीक से लगाने से हेल्थ सेक्टर में, मैं अभी डिग्लीपुर का नॉर्थ मिडिल का जो टूर में गए थे, हाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल में नर्सेस नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, दवाई नहीं है, और जनरेटर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है मरीज के लिए। तो ये पैसा अगर वहाँ खर्च किया होता कुछ तो सहूलियत मिलता था अंडमान निवासी। अय्यप्पन जी, इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे। पहली चीज तो क्या है, एक ऐसा ना सोचे कि पक्ष है या विपक्ष है, भाजपा ने जो सैनिक है जिन्होंने शहादत दे दी, परमवीर चक्र जिनको मिला, उनके नाम पे 21 दीपों का नाम रख दिया। क्या इस चीज की तारीफ नहीं होनी चाहिए? आपने उसका विरोध नहीं करता, वो तो ठीक है, उन लोग कर लिया, वो तो किससे कंसल्ट, हम लोग से किससे कंसल्ट किया नहीं है। नहीं, काम अच्छा किया या बुरा किया आपने बताया? वो बुरा किया करके मैं नहीं बोल रहा, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है महिलाओं में भी इस तरह करना चाहिए। बाकी यूपी बिहार जैसा इलाका में भी परमवीर चक्र मिला वाला लोगों का नाम पर उधर का कोई कोई जगह का नाम जो है रखना चाहिए। ठीक है, ये पहला प्रश्न का उत्तर तो मिल गया कि ये चीज हुआ सही है। अभी आपने जैसे बताया कि रोड की समस्या है, कनेक्टिविटी है, जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी है अमित शाह जी, जब उन्होंने पब्लिक को एड्रेस किया, पब्लिक से मुखातिब हुए, तो उन्होंने कहा कि अंडमान में बहुत सारी चीजें हमने ही विकास में किया है। उसमें एक चीज है 3000 करोड़ से ज्यादा जो है हम लोग सिर्फ रोड और पुल बनाने में लगा दिया है। कनेक्टिविटी बहुत ऊंचे दर्जे पे पहुंच गई क्योंकि हमने IFC जो केबल जो है बिछा दिया, सबमरीन केबल जो है बिछा दिया है। तो ऐसे उन्होंने एक एक करके चीजों को गिनाना शुरू किया। तो क्या ये चीजें धीरे धीरे होंगी, ऐसा आपको लग नहीं रहा है? इंतजार करके देख लेंगे। ये 3000। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी। आपने कहा था स्टार्टिंग में कि अभी रिसेंटली आप डिग्लीपुर का दौरा कर आए हैं, तो जिस तरह से होम मिनिस्टर ने कहा कि रोड अच्छा हो गया, पुल बन रहे हैं, थोड़ा सा इसी पे बोलिए। रोड डिग्लीपुर तहसील अभी भी आप जाके देखिए, अभी बारिश नहीं है बोल करके जो है वहाँ ठीक है गाड़ी भी चल रहा है। अभी हमारा पार्टी का तरफ से ये महीना 20 तारीख को, पिछले 20 तारीख को जो है डिग्लीपुर बाजार में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस का सामने धरना प्रदर्शन किया था, ये रोड का और दूसरा जो है लोकल इशू, मेनली जो है ATR रोड का NH4 का वारे नंबर। अब जाके देखिए उधर में कुछ भी नहीं किया, NHADCL वाले छोड़ के चले ही गया, तो उसको जो है हाथ जोड़ के चले गया उधर में, जिनका हाथ में बीजेपी गवर्नमेंट जो है सौंपा था ये काम, वो बिना काम कंप्लीट करके भाग गया यहाँ से। अभी लोकल कॉन्ट्रैक्टर से वो काम करा रहे उधर में, वो कितना तक सही निकलेगा, कितना क्या क्वालिटी होगा, अभी कुछ दिन का बाद में पता चलेगा। मेरा एक सवाल है, जैसे कि देखिए सर, कोई भी रोड खराब होता है या कोई भी चीज़ खराब होता है, सालों साल हम जब पूछने जाते हैं तो बोलते हैं कि नोटिस दिया है, काम हो रहा है, हमने लेटर भेजा है। लेकिन कोई आता है बाहर से, तब एक दिन में हर चीज़ बन जाता है सर, इसका रोड बन जाता है, हर कुछ पेंट हो जाता है, वो कैसे होता है सर? तो बोल रहे हैं खाली BBIP कल्चर है इधर में। अगर LG जाएगा, माया मंदिर डिग्लीपुर में जाएगा, सारा रोड में मट्टी डाल करके गड्ढा, हम तो अभी पिछले 8-9-10 महीना से हम जा रहे हैं उधर में, हैं जब चीफ सेक्रेटरी जा रहा है, LG जा रहा है, उधर में मट्टी उट्टी डाल करके रोड ठीक करता है। चीफ सेक्रेटरी वापस आने के बाद में बारिश आ गया, वो तो उधर में ना रोड है, उधर में ना कलवर्ट है, ना ट्रेन है, जो कुछ नहीं है। ये तो BBIP कल्चर है। अभी भी इधर में अमित शाह जी आता बोल करके देखिए थोड़ा सा टार वगैरह डाल दिया, उसका क्वालिटी कितना दिन तो उसका ड्यूरेबिलिटी वगैरह मुझे पता नहीं है, थोड़ा चमका दिया उसमें साइड का जो गंदगी नहीं देखना, वो तो इनका रिवाज ऐसे है। गुजरात में हो, जहाँ भी है कोई जाएंगे, वो फॉरेन डिग्नेटरीज आ रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट आ रहे हैं, दूसरे को वो सब जगह में जो है वो कामाफ्लेज में बंद करके रख करके जो है, तो उसको नहीं देखना करके, वो तो इधर में भी ऐसी है, तो थोड़ा पेंट मार करके। तो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि अमित शाह जी जब आए थे, वो जमीनी स्तर के जो असुविधाएं हैं, जो परेशानी है, उनसे वो वाकिफ ही नहीं थे, बिल्कुल नावाकिफ थे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन्होंने बताया नहीं होगा उनको, जिस वजह से उन्होंने सिर्फ अनाउंसमेंट कर दिया कि सारी चीजें अच्छे हैं, यहाँ पे आप लोग परेशान ना हो। मैं भी उनका भाषण थोड़ा सा सुना था इधर, मैं घर में बैठ करके, क्योंकि सबसे पहले देखिए जो ये इसमें हम लोग किसी को इन्वाइट नहीं किया,
मैं पता किया तो कांग्रेस पार्टी का भी किसी को इन्वाइट नहीं किया, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लोगों को इसमें इन्वाइट नहीं किया। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये बीजेपी सरकार, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, ये तानाशाही सरकार है। ये लोगों को भरोसा नहीं करता, लोगों को ये कोई मान्यता नहीं दे रहे, पॉलिटिकल पार्टी का हो या जनप्रतिनिधियों को, किसी को नहीं। ये तानाशाही तरीका से चल रहा है। वो आया इधर में, उनका ऑफिसर्स का एक ऑर्गेनाइज किया को मतलब इवेंट था, कोई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं था। एमपी साहब किया होगा, एमपी साहब तो हर चीज में जाता ही, तो एमपी साहब का कोई सर एमपी साहब इन्वॉल्व हो गए, उसके बगैर किसी को इन्वॉल्व होना नहीं। एमपी साहब का बारे में हम क्या बोलेंगे, हम तो कई बार बोल चुका है, वो कुछ बोलने का नहीं है। एमपी साहब जाके बैठा था, क्योंकि हम सबका प्रतिनिधि दूसरे वही है, हमारा हम बात तो जो सीपीएम रखने पार्टी का वाले। सेक्रेटरी है इधर में, सीपीएम पार्टी ने किसी को नहीं बुलाया, हम दूसरे लोगों से पूछा, किसी को कोई इन्विटेशन नहीं दिया। तो ये प्रोग्राम बना दिया, अमित शाह को कुछ जानता नहीं है। अमित शाह बहुत कुछ अनाउंसमेंट किया, 3000 रुपया खर्च किया। अमित शाह को लेके जाना चाहिए डिगलीपुर में, डिगलीपुर सुभाष ग्राम से लेकर के कलरा जंक्शन तक जो 9-10 किलोमीटर जो रोड है, वो रोड में जो अमित शाह को लेके जाना चाहिए, नहीं तो दूसरा किसी को लेके जाना चाहिए। इतनी नाराजगी भी कैसे है? थोड़ी सादगी भी इख्तियार कर लीजिएगा। बीजेपी ने अनाउंस किया, अमित शाह जी ने कितने अच्छे से कहा कि 20 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है लगने वाला है, पोर्ट ब्लेयर की बिजली की समस्या हल होने वाली है। थोड़ा सब्र करके देख ले कि करे या ना करे करके। भाई हरीश, ये जो बोल रहे हैं, ये 3-4 साल से ये बोल रहे, सुनामी का, ये कोविड का पहले से ये बोल रहे हैं 20 मेगावाट का आ रहा है, 20 मेगावाट का हाँ किया जो है, वो बोल रहा है 20 मेगावाट का ऑलरेडी हाँ किया बोलता, सोलर का, फिर बोल रहा है LNG बेस ला रहे हैं बेम्बो फ्लैट में, होप टाउन में। तो कहीं मेगा प्रोजेक्ट वगैरह अनाउंसमेंट हो रहा है, उसके बारे में हमेशा बात कर रहे हैं। जैसा शिप का बारे में पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो और चीफ सेक्रेटरी जो है हमेशा जो बोलते थे शिप, इतना शिप आता है, इतना शिप आता है, तो सालों बहुत साल जो बोलता, पूरा गिनती करके देखा, बहुत जो सपड़ा होगा। उसी तरह जो है बहुत प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, लेकिन जमीनी तौर पर क्या है, आज भी जो है डेली कम से कम 15-20 बार जो है बिजली कटौती हो रही है। हमेशा बच्चा नहीं पढ़ सकता, बोर्ड एग्जाम आ रहा है इधर में, आप कम से कम इन लोग 4 डीजल जनरेटर सेट इधर में लेके आके लगा दीजिए। ये साउथ अंडमान एरिया का 2-2.5 लाख पॉपुलेशन है, इधर में 2-2.5 लाख का बीच में पॉपुलेशन है। इतना एक पॉपुलेशन को जो है करंट बिजली नहीं दे सकता, ये बीजेपी सरकार एकदम टोटल फेलियर है, ये नालायक गवर्नमेंट है ये। ये कितना साल से हम लोग बोल रहे हैं, बच्चा अभी बोर्ड एग्जाम आ रहा है, बच्चा पढ़ नहीं सकता। सर जैसा शुरुआत में कहा 125th बर्थ एनिवर्सरी हो गया पिछले साल, इस साल 26th एनिवर्सरी इतना ज़ोरदार से मनाया जा रहा है। क्या आने वाले समय में 2024 में इलेक्शन है, बंगाली कम्युनिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, क्या ऐसा बीजेपी पार्टी का आपको फंडा लग रहा है? ये तो जुमलाबाजी बहुत चल रहा है, वो सब जगह हमें कर रहा है, ये गुजरात में हो, हिमाचल में हो, सब जगह में ये जो चल रहा है। ये देखिए, इनका जो है संघ परिवार का, हमारा देश का आज़ादी का लड़ाई में कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, वो RSS का हो, जो भी जो है संघ परिवार, तो इनको कोई किसी को दिखा नहीं सकता। वो नेताजी को दिखा रहे हैं। नेताजी ने, कल आप लोग देखा होगा, मैंने टेलीग्राफ पेपर में पढ़ा था, वो नेताजी का बेटी अनिता बोस बोल रही है कि सुभाष चंद्र बोस एक लेफ्टिस्ट है, लेकिन संघ परिवार लोग जो है अपना फायदा के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरव्यू में अनिता बोस ने बहुत क्लियरली कहा था, लेकिन इससे हटके मैं एक सवाल करूंगा अयूपन सर, जो अंडमान की भाजपा के नेता हैं, जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि उन्होंने एक पूरी फेलिस्ट बनाई थी, पूरा का पूरा एक पत्र बनाया था, जिसमें उन्होंने अंडमान की कई समस्याएं, ये वादा किया गया था, दावा किया गया था कि अमित शाह जी तक पहुंचाया जाएगा। आपको क्या लगता है, असल में हुआ होगा कि बस वो ऐसी लिपापोती वाली बात हो गई? भाई, अंडमान में बीजेपी का लोग जो है खाली समस्याओं का लिस्ट बना करके जो है बना के भेजता है, कोई चीज़ तो मिलता नहीं, हासिल नहीं हो रहा है। आप बताइए इधर में कौन सा चीज़ हुआ है? इनको जो है लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है ना, एजिटेशन करने का, नहीं तो और कुछ इधर उधर जाके चीफ सेक्रेटरी से जाके मांग करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट करने का काम। कर गवर्नमेंट उधर में है, अमित शाह जी है, आया है, सारा समस्या का प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है।
अमित शाह जी का अंडर में यूनियन टेरिटरी, सारे ऑफिस है, सारा सिस्टम, कैबिनेट में जो है इम्पोर्टेंट मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का बाद में तीसरा नंबर में इम्पोर्टेंट पोस्ट में हो। लेकिन क्यों नहीं कर पाता है? फेलियर किसका बता रहे हैं? इसमें फेलियर असल में किसका है? अमित शाह जी का है जो समझ नहीं पा रहे हैं, भाजपा के नेता है जो लोकल समझा नहीं पा रहे, या अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन जो बीच में बात को पहुंचने ही नहीं दे रहा है? समझा नहीं पा रहे करके हम नहीं बोल सकता, वो नहीं करता, नहीं करेंगे ये गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट देखिए यहाँ का जो समस्या क्या है, यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या, ये गवर्नमेंट आने के बाद में आप बताइए इधर में 10 पोस्ट में क्रिएट हुआ गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट का छोड़ दीजिए, प्राइवेट इन लोग से कुछ कर नहीं पाए। यहाँ इंटरनेट आ गया, स्पीड पोर्ट कम से कम बोर्डर में इंटरनेट की स्पीड आ गया, तो अंडर सी केबल से जो है वाइफ से तो अभी तक जो है कोई आईटी बेस्ड इंडस्ट्री अंडमान में लेके आने के लिए, सेटअप करने के लिए इन लोगों से कुछ हुआ? अमित शाह जी ने कहा कि आने वाले समय में अंडमान को आत्मनिर्भर बना देंगे। आत्मनिर्भर अभी ये तो मजाक का बात बोल रहे हैं, ऐसे बोलने में बहुत कुछ बोल सकता है। क्या आत्मनिर्भर बनाएंगे इधर में? कहां से लेकर के करेंगे इधर में? गवर्नमेंट कुछ करता ही नहीं इधर में, कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर रहा है। यहाँ का नौजवानों को नौकरी कहां से मिलेगा? 13 मैंने पहले भी बताया आप लोग, 13,000 पोस्ट आज भी खाली रह गए गवर्नमेंट। अमित शाह जी का एडमिनिस्ट्रेशन, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में 13,000 पोस्ट खाली रख करके जो है बहुत जोर जोर से भाषण दे रहे हैं उधर में, रॉस आइलैंड का तरफ देख के उड़ते हुए लहर को देख करके जो है बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं। नहीं है, हम ये नहीं चाहता, हम चाहते हैं कि जो है इधर में जमीनी स्तर पर अंडमान का नौजवानों को कुछ कर लीजिए आप। अच्छा, आपको भाजपा की नीति पे शक है कि नियत पे शक है? दोनों में है, दोनों ठीक नहीं है बोल रहे हैं, ना नीतियां सही है ना नियत उनकी सही है। मैं इसे हटके एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखा गया कि डिबरेट एक जलता हुआ आग था। डिबरेट के बच्चों को पानी की बौछार के साथ, वाटर कैनन के साथ, आपकी टीयर गैस के साथ जमीन पे छोड़ दिया गया। उसी डिबरेट के कॉलेज में वहीं पे रख के होम मिनिस्टर मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस पे थे, और वहां पे 21 द्वीपों का नाम रखा गया। क्या किसी के दिल में एक ख्याल नहीं आया कि उस प्राइम मिनिस्टर को या तो उस होम मिनिस्टर को बता दे कि यहीं के बच्चों का इशू था, यहीं के बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, जबकि सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ भी थे और साथ में मैनेजमेंट भी थे? तो ये सही है या गलत है, बताइएगा। हाँ, तो बोलने का कोई मतलब ओकेशन नहीं है, कोई बोलेगा नहीं है, लेकिन उनको पता है, अमित शाह जी को पता है इधर में प्रॉब्लम क्यों सोल्व नहीं हो रहा है। क्योंकि इधर में जो है कितना चिट्ठी जा रहा है होम मिनिस्टर को, कितना करस्पॉन्डेंस जा रहा है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी टेकअप कर रहा है इनको, आप ये सब समस्या आप सोल्व कर दीजिए। क्यों सोल्व नहीं कर सकता? अमित शाह जी देखेगा तो आधा घंटा के अंदर में सारा प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है। बहुत ही प्रॉब्लम है इधर में, क्यों नहीं? गवर्नमेंट देखेगा तो सब कुछ इधर में हो सकता है। किसे बचाना चाह रहा है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन डिबरेट के इशू में? मुझे पता नहीं है किसको बचाने चाहते। गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि नाम से एक ही आ रहा था, उत्पल शर्मा का ही नाम आ रहा था। हमको तो किसी को इंडिविजुअल का नाम हम लेने का नहीं है। वो तो बहुत लोगों को सपोर्ट कर रहा है, बहुत लोगों को बीजेपी को भी सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत इश्यूज है। लेकिन जो मूल मुद्दा जो है, बेसिक चीज जो है, उसको समाधान ढूंढना चाहिए। तो ये लिपापोती वाला जो है बात नहीं करना चाहिए। जो बेसिक चीज क्या है? अच्छा एपन जी, मुझे एक बात बताइएगा, गृह मंत्री का दौरा हो गया है, राजनाथ सिंह भी आए थे, रक्षा मंत्री आके चले गए, कुछ खास पता नहीं चला अंडमान में आके एक मंत्री गए नहीं पता चला, लेकिन गृह मंत्री के दौरे में पूरा अंडमान भूचाल की तरह हिला है। क्या 3 फायदे हुए गृह मंत्री के दौरे के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह को या द्वीपवासियों को? मुझे पता नहीं, आप बीजेपी वालों से पूछ लीजिए। एक भी आपको लग रहा है? आपको लग रहा है द्वीपवासी के तौर पे, एक द्वीपवासी के तौर पे अगर आपको लग रहा है? मैं कल तो उनका भाषण सुना घर में बैठ करके, मैं इसलिए कल पार्टी ऑफिस में शाम को नहीं आया था, घर में बैठ के वो सुनने के लिए। तो देखा कोई भी अनाउंसमेंट अंडमान को, वो तो हजारों रुपया खर्च किया, वो किया, ये किया करके सब बोल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने वाला है, क्या है ये मुझे पता नहीं है। ये सारा डेवलपमेंट करके जो अभी बोल रहे हैं, जो ट्रांसशिप कंटेनर पोर्ट जो है काबुल में बन रहा है, हजारों करोड़ों रुपया खर्च करके जो है काबुल में डेवलप करने जा रहे हैं। तो लास्ट में जो है अदानी का हाथ में चले। अभी से लोग नाम देख दिया अदानी पोर्ट करके। अभी शुरू में लोग बात करने में हमको पता नहीं था, ये अदानी पोर्ट बोल रहे हैं। तो बाद में समझ में आया कि जो है काबुल में का जो अपकमिंग जो पोर्ट है
और डेवलप होने के बाद में, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऐसी है, सारा चीज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो है बनाने के बाद में, सारा एयरपोर्ट, सारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सब कुछ बनने के बाद में जो प्राइवेट हाथ में ले रहे हैं। अभी होलिस्टिक डेवलपमेंट बोल करके जो है बहुत हजारों करोड़ों रुपया खर्च करेगा करके उन लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं 3-4 साल से, लेकिन कुछ होता नहीं है। किसी को 5 नौकरी मिलने का कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे कि पहले पीएम सर आए थे हमारे मोदी जी, तब आकर 3 आइलैंड जो है हमारा, उनका नाम चेंज करे। अब जो है होम मिनिस्टर आए, अभी भी आकर मोदी जी ने फिर से 21 जो आइलैंड है उनका नाम रखा गया। लेकिन अच्छी बात है, उन्होंने रखा है जो शहीद हो उनके ऊपर। लेकिन मेरा मुद्दा ये है सर, जो ये सब मुद्दा सामने लेकर बड़े दिखा रहे हैं कि ये चीज़ हो रहा है, वहाँ पे आइलैंड पे गए, नाम चेंज करें, लेकिन यहाँ का जो मेन मुद्दा है, इतने सारे समस्या है, वो मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा है सामने? मुद्दा इन लोग ऐसे भी नहीं उठा रहे हैं। आप मेलैंड में देखिए कौन सा मुद्दे पर इन लोग बात कर रहे हैं। हमारा देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है, देश में, खाली अंडमान में नहीं, पूरा देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है, भूखमरी बढ़ रहा है, इलिटरेसी बढ़ रहा है, हंगर इंडेक्स में हमारा देश जो है बहुत पीछे चले जाता, समझ गया ना, चले जा रहे हैं। हर इश्यू जो है देश में बढ़ रहा है। ये कोई इश्यू में जो इन लोग बात नहीं कर रहे, ना कांग्रेस पार्टी बात कर रहा है, ना बीजेपी बात कर रहा है, क्योंकि ये जो नीतियां जो फॉलो कर रही है गवर्नमेंट, ये सारे नीतियां कांग्रेस पार्टी का नीतियां है। ये नीतियां जो है बीजेपी सरकार और तेजी से जो चला रहे हैं, जो इनका जो है कॉर्पोरेट सेक्टर का, इनका दोस्त लोगों को फायदा मिलने के लिए ये सब पॉलिसी कर रहे हैं। ये सब नीतियों का जो है लड़ाई नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अभी भारत जोड़ो यात्रा किया, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक किया, ये कौन सा जगह में इन लोग बीजेपी का इकोनॉमिक पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया? आप एक लाइन बता दीजिए, राहुल गांधी नहीं तो कांग्रेस का लीडर, ये बीजेपी सरकार के इकोनॉमिक पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया, आप एक लाइन बता दें? नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है एक सिक्का का 2 पहलू है। काली सत्ता पकड़ने के लिए जो है कम्युनल, एक तो कम्युनल में बात करेंगे, दूसरा जो है टच करेंगे प्राइस राइस और अनएम्प्लॉयमेंट। अभी राहुल गांधी का एक चिट्ठी जो है आप हर घर में बांटने के लिए मैंने देखा था व्हाट्सएप में, देखिए एक लाइन में अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइस सब एक लाइन में खत्म कर दिया। ये सरकार का पॉलिसी का खिलाफ में, और अंडमान में जो है ये सरकार का जो है नीतियों का खिलाफ में लड़ने के लिए आज अंडमान में कांग्रेस पार्टी भी तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये सब तो पॉइंट आउट नहीं कर। सर, आपको सीपीएम पार्टी को ऑब्जेक्शन है अमित शाह के दौरे से, या उनका कुछ ना कहना, उससे कांग्रेस पार्टी से आप लोगों को प्रॉब्लम है? उनके अमित शाह के दौरे पे आपके जहन में क्या ये आया था कि किसी तरह का प्रोटेस्ट करें? अमित शाह के दौरे में हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो तो यूनियन मिनिस्टर है, उनको इंडिया में कहीं भी जा सकता है, कुछ भी प्रोग्राम, लेकिन उनके विजिट से कोई फायदा नहीं, वो मैं वही बोल रहा हूँ, कोई ऐसा विजिट में हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इससे कोई इरादा था कि सीपीएम पार्टी प्रोटेस्ट करे या उनका? हमारा कोई प्रोटेस्ट वगैरह का कोई बात ही नहीं होता, कुछ नहीं था आपके जहन में? वो हम लोग ऐसा नहीं है कि जो भी आएंगे सब जगह में उनका वो मतलब हित का अगेंस्ट में तो जल्दी प्रोटेस्ट करेगा, मार पिटाई करेगा, करने ही नहीं देगा, ये सब हो रहा है। लेकिन हम लोग वो सब नहीं करते। हमारा अभी भी समझ में नहीं आता ये इतना बड़ा मेगा इवेंट इधर में ऑर्गेनाइज किया क्या करने के लिए? 126th बर्थडे नेताजी का बनाने के लिए, 126th बनाने के लिए जो, और आजादी का 75 ईयर्स तक खत्म हो गया, अगस्त में खत्म हो गया था। किस पर्पस के लिए ये जो बनाया इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया, वो लोगों को बीजेपी नहीं तो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम से कम बताना चाहिए। इसमें कोई लोगों का पीपल्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मेरा एक आखिरी सवाल है, आपने कहा बेरोजगारी चरम पे है, भुखमरी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, परेशानियां बहुत आगे बढ़ रही है, फिर भी भाजपा को वोट क्यों मिल रहा है? क्या आप अपनी बातें जनता तक पहुंचा नहीं पा रही है? सीपीएम पार्टी अपनी बातें जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे, इसीलिए जनता अपना रुख मोड़ते हुए भाजपा की तरफ में जा रही है। देखिए, वोट मिलना और नीतियों के खिलाफ में लड़ना अलग बात। वोट तो मिल सकता है इलेक्शन का टाइम में। आप अंडमान में भी आप देखिए, अंडमान में भी जो हर इलेक्शन का टाइम है, पहले कांग्रेस पार्टी करते थे, अभी बीजेपी कांग्रेस दोनों सेम फुट में कर रहे हैं। पैसा दे करके, शराब दे करके, दूसरा झूठा प्रचार करके, झूठा वादा दे करके जो है जो कर रहे हैं,
मिलन निधि है। सीपीएम पैसे और शराब नहीं देती। नहीं, हम लोग, हमारे पास पैसा है ही नहीं है। पैसा और शराब देने के लिए भी पैसा नहीं है हमारा पास पैसा, हम लोग पैसा खर्च करता नहीं है। जो जेन्युइन जो है, जो कैंपेन के लिए जो कर रहे हैं, वो आप कभी सुना अंडमान निकोबार में जो कोई इलेक्शन में सीपीएम पार्टी हजारों रुपया दे दिया, नहीं तो शराब दी, जैसा हम लोग नहीं करता, कोई जगह में नहीं करता, इवन केरला में, बंगाल में भी हमको नहीं करता। जो खर्चा कर रहा है पैसा, जो परमिसिबल लिमिट के अंदर में, जो इलेक्शन कमीशन का, वो कैंपेन के लिए खाली कर रहे हैं। ऐबन जी, बस आखिरी इतना, दीपवासियों को क्या कहना चाहेंगे इतने बड़े मेगा इवेंट के बाद, इतने तामझाम के बाद, दीपवासियों को क्या सोचना है और क्या समझना है, आपके माध्यम से बताइए चंद लाइनों में बस। हमारा कहने का, हमारा मासवाड़ी कम्युनिस्ट पार्टी का यही विचार है कि इनका ये जो विजिट में अंडमान निकोबार का लोगों को कोई फायदा नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बल्कि 50 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है अननेसेसरी ये खर्च किया। ये क्या के लिए इतना बड़ा मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, क्या पर्पस था? शायद आप बोलने के तरह इलेक्शन आगे देख करके करता होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो है 24 का इलेक्शन अप्रैल में है, तो अभी 126 तो जो इनका जन्मदिन जनवरी 23 तारीख को, अगले साल तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्शन प्रीपोन भी हो सकता है, जनवरी फरवरी में करेगा तो ये प्रोग्राम नहीं कर सकता। इसलिए जो है शायद ये हमारा जो पर्सनल व्यू है, हमारा पार्टी का भी, हम लोग इसके बारे में अभी तक डिस्कस नहीं किया, शायद ये भी हो सकता है। लेकिन लोगों को बताना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी गवर्नमेंट और अंडमान निकोबार का बीजेपी का लीडर्स इतना करोड़ों रुपया खर्च करके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का पीछे उसका क्या मकसद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना वक्त देने के लिए।